हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्टार साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देखते हैं कि ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थों का रासायनिक गुणधर्म और रासायनिक संगठन ये दोनों चेंज हो जाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, ऐसा प्रक्रम जिसमें पदार्थों का रासायनिक संगठन, बहुत इंपॉर्टेंट है, रासायनिक संगठन एवं रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे मैग्नीशियम रेवन का दहन। याद रखना, दहन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, उसका दहन होता है। जैसे बात करें मैग्नीशियम का दहन हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम, और इसका दहन का मतलब है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि इस अभिक्रिया में हम देखें तो मैग्नीशियम एक धातु है, ठोस होता है, ऑक्सीजन एक गैस है, जबकि ये अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इसका मतलब है कि सर यहां पे ये धातु है, यहां पे ये गैस है, और क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया प्रोडक्ट का निर्माण करता है। बच्चों, यदि हम मैग्नीशियम रेवन का दहन करें तो ये मैग्नीशियम रेवन श्वेत प्रकाश के साथ जलता है और एक श्वेत रंग का चूर्ण बनाता है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा वो किसका रंग का होगा, ये श्वेत रंग के चूर्ण का होगा। ओके, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमें प्राप्त होगा वो श्वेत रंग का चूर्ण के रूप में हमें प्राप्त होगा। अब बात करें सर अभिकारक क्या है, कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक या कह सकते हैं क्रियाकारक कहते हैं। जैसे बात करें, इसी का उदाहरण देते हैं मैग्नीशियम का दहन। जैसे हम बात करें कि मैग्नीशियम का दहन किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभिकारक क्या है कि सर ऐसे पदार्थ जो कि अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो यहां पे कौन से भाग ले रहे हैं, यहां पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों भाग ले रहे हैं। तो यहां पे क्या है, ये दोनों हैं क्या हैं, अभिकारक हैं, जो कि अभिक्रिया में भाग लेते हैं। याद रखना कि तीर के बाईं तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी आपके पदार्थ होंगे वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। अब बात करें उत्पाद की। उत्पाद क्या है कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम उत्पाद या क्या कहते हैं, क्रियाफल कहते हैं। जब भी याद रखना बच्चों, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जैसे देखी जाए मैग्नीशियम, यही उदाहरण लेते हैं वापस। मैग्नीशियम का दहन किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ये दोनों ही क्या हैं, अभिकारक हैं, और इनको हम बाईं तरफ लिखते हैं या लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, और क्या बनता है यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड यहां पे बनता है। तो जो बन रहा है पदार्थ वो क्या कहलाएगा, वो उत्पाद कहलाएगा। और उत्पाद को हमेशा दाईं ओर, तीर के दाईं ओर या राइट हैंड पर लिखते हैं। अब बात करें रासायनिक समीकरण की। रासायनिक समीकरण होता क्या है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों को ही प्रतीक एवं अणुसूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है या केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे देखिए, किसी अभिक्रिया में अभिकारक
और आप जानते हैं अभिकारक क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं, उत्पाद राइट हैंड साइड पे होते हैं, तीर के राइट हैंड साइड पे होते हैं, को प्रतीकों एवं अणुसूत्रों, अणुसूत्र मतलब रासायनिक सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम देखें कि एग्जांपल देखें, मैग्नीशियम का दहन, मैग्नीशियम का दहन, और दहन का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसकी अभिक्रिया, तो यहां पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रिया। अब बात आती है रासायनिक समीकरण क्या है कि सर अभिकारक जो हमारे दोनों क्या हैं, ये हैं अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद दोनों को प्रतीकों एवं अणुसूत्रों या कह सकते हैं रासायनिक सूत्रों के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। हम बात करें सर मैग्नीशियम का प्रतीक क्या है, एम, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है कैपिटल एम स्मॉल जी, एम जी। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2। और ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं क्यों बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, MgO का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण है, ये क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। यदि बात करें कि सर या क्या ये समीकरण संतुलित है या नहीं है, तो संतुलित करने के लिए क्या देखेंगे सर, तीर के बाईं तरफ और तीर के दाईं तरफ क्या दोनों ही तत्वों के परमाणु हैं के समान हैं। देखते सर मैग्नीशियम यहां पे सर कितना है, 1, यहां भी कितना है, 1। ऑक्सीजन यहां पे कितना है, 1, यहां पे कितना है, 2। इसका मतलब सर आपके अभिकारक में 1 ऑक्सीजन क्या है, अधिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले जब भी हम अभिक्रिया को संतुलित करें तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, हमें बड़ा कोष्टक लगा देना चाहिए। तो मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, तो ऑक्सीजन 1, यहां पे 2। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्या लगा दे इसको, 2। तो ऑक्सीजन तो हो गए 2, ऑक्सीजन 2 हो गए, पर मैग्नीशियम कितना हो गया, यहां पे 2 हो गया, पर यहां पे कितना रह गया, 1। तो अब क्या करेंगे, हम मैग्नीशियम का क्या लगा देंगे, हम यहां पे 2 लगा देंगे। अब बात करें कि सर यहां पे मैग्नीशियम कितने हैं, 2, यहां पे कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, यहां पे कितने हैं, 2। तो अब क्या हुई, ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2Mg प्लस O2 तीर क्या हो गया, 2MgO। तो ये एक क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम इस प्रश्न को देखते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है। देखिए बच्चों, यदि हमारे मार्कर, यदि मान के चलो ये मैग्नीशियम का रिबन है और आप इसको जलाना चाहते हैं, तो इसको साफ हमें क्यों करना चाहिए। पहली बात तो याद रखना बच्चों कि ये मैग्नीशियम रिबन हमारी जो वायुमंडल में नम वायु है उससे अभिक्रिया करके इस मार्कर के ऊपर एक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत जम जाती है। इसलिए हमें इसको जलाने से पहले रेगमाल से रगड़ क्या करना चाहिए, इसको साफ करना चाहिए। सर रेगमाल से क्यों रगड़ रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नम वायु ने क्रिया करके इस मैग्नीशियम के रिबन पर क्या कर दी है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक परत बन गई है। इसलिए हम रेगमाल से रगड़कर साफ इसलिए करते हैं क्योंकि बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत हट जाए, जितनी भी नमी है या जितनी भी अन्य अशुद्धियां हैं वो इस मार्क जो मैग्नीशियम रेवन है उससे हट जाए, ताकि हमारा मैग्नीशियम रेवन का संयोग किससे हो सके, ऑक्सीजन से हो सके। क्योंकि आप जानते हैं जब तक मैग्नीशियम धातु का संपर्क ऑक्सीजन से नहीं होगा तब तक हमारा जो रेवन है वो नहीं जलेगा। ओके, चलो उत्तर देखते हैं। मैग्नीशियम रेवन को की सतह प्राय किससे, नम वायु से क्रिया करके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट
याद रखना, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत बनाती है। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को किससे, रेगमाल से साफ किया जाता है, क्योंकि किससे की, बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत या जितनी भी नमी है या अन्य अशुद्धियां हट जाएं, ताकि वह ऑक्सीजन के साथ क्या कर सके, आसानी के साथ संयोग है। जब तक बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत इस रेगमाल से, जो आपका मैग्नीशियम का फीता है, उससे नहीं हटेगा, तब तक क्या है, वो मैग्नीशियम का रेवन वायु की उपस्थिति में नहीं जलेगा। अब हम देखते हैं समीकरण, कोई भी रासायनिक समीकरण है तो उसमें भौतिक अवस्था को कैसे निरूपित करते हैं। आप जानते हैं पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, एक होता है ठोस, सॉलिड होता है, एक द्रव होता है, लिक्विड होता है, एक गैस होती है, ठीक है। अब बात आती है सर, यदि हमारे पास यदि किसी अभिक्रिया में यदि ठोस अवस्था है या कोई अवक्षेप है, अवक्षेप का मतलब होता है कोई अविलयशील पदार्थ, तो इसके प्रतीक क्या करेंगे, हम कोष्टक में एस करेंगे, क्योंकि क्या है, ये ठोस सॉलिड है। यदि हमारी द्रव अवस्था में यदि कोई पदार्थ है, उसके लिए हम प्रतीक क्या करेंगे, स्मॉल एल, एल का मतलब लिक्विड। यदि गैसीय अवस्था में यदि कोई पदार्थ है तो हमें किससे करेंगे, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। और यदि कोई जलीय विलयन है, जलीय विलयन का मतलब है यदि कोई पदार्थ जल में घुला हुआ है तो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे ए क्यू। क्या करेंगे, ए क्यू मतलब एक्वस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप जानते हैं मैग्नीशियम का रेवन आप जल रहा था, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा था। तो वहां पे बैलेंस करें तो ये बैलेंस हो गई। अब बात करें सर, इस रासायनिक समीकरण में आप इन भौतिक अवस्था को निरूपित कीजिए। कैसे करेंगे सर, मैग्नीशियम क्या है, आप बताइए क्या है, धातु है, और धातु क्या होता है, सॉलिड होता है, इसलिए क्या आएगा, यहां पे एस कोष्टक में लिख देंगे। ऑक्सीजन पता है आपको गैस है, और गैस के लिए क्या आएगा, स्मॉल जी आएगा। अब बात करें सर, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये सर श्वेत रंग का एक चूर्ण है जो कि ठोस है, इसके लिए क्या आएगा, एस आएगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम भौतिक अवस्था को किसी रासायनिक समीकरण में क्या कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं या डिनोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख अभिलक्षण क्या हैं। भाई सर हम कैसे जाने कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है नहीं हो रही है, इसके लिए देखिए पहला पॉइंट है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, कि जो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद हैं उनकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा। भौतिक अवस्था क्या है, ठोस, द्रव, गैस, इन अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा पॉइंट है गैस का निर्माण, गैस का निर्माण हो सकता है या गैस उस अभिक्रिया से निकल सकती है। जैसे यदि कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। तीसरा पॉइंट है कि तापमान में परिवर्तन, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पे क्या है, तापमान कभी निकलता है और कभी कंज्यूम होता है। इसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी। अब आता है चौथा पॉइंट, रंग में परिवर्तन। यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें पदार्थ के रंग में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और पांचवा पॉइंट है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप मतलब एक अविलयशील पदार्थ होता है, बहुत सारी अभिक्रिया ऐसी होती हैं जिसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, और उस अभिक्रिया में एक अविलयशील पदार्थ का निर्माण होता है। यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।